चलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यहाँ पे ग्रसनी के बारे में और ग्रास नली के बारे में। यहाँ पे हम 2 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में, क्योंकि मनुष्य की आहार नाल जो पाचन तंत्र है इसको हमने बताया था कि कई पार्ट्स में जो है इसको हम बना करके दूंगा ताकि आप लोग को जो है बारीकी से समझ में आए। हम अगर चाहते हैं तो एक ही वीडियो में पूरे जो है पाचन तंत्र को जो है से कंप्लीट करके दे देता, लेकिन अगर एक वीडियो में हम अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग का बहुत लंबा वीडियो हो जाता, जिसके वजह से जो है पूरी चीज़ को जो है एक बार में समझना ज़रा सा टफ पड़ता। इसीलिए हम जो है कई पार्ट्स में देने के लिए यहाँ पे बताए हैं। तो ये जो है पाचन तंत्र का तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट्स है। पहला पार्ट्स में हमने मुख गुहा के बारे में बताया है, जीभ और दांत के बारे में बताया है। इसके पहले जो हम दिए थे उसमें दूसरा भाग था। दूसरा भाग में हमने बात किया था दंत अस्थि क्षय के बारे में, दंत अस्थि क्षय के बारे में हमने बताया था। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे लेकर के आए हैं ग्रसनी के बारे में और ग्रास नली के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो देखिए सबसे पहला जो है उसका है नाम है ग्रसनी। ये जो है ग्रसनी है। और ग्रसनी होता क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है कि मुख है, यानी मुख हो गया। मुख का मतलब है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, मुख है। तो ग्रसनी अगर बोलेगा तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये मुख गुहा के पीछे वाली भाग जो है क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी मतलब है कि जहाँ से भोजन ग्रहण करने की प्रोसेस जो है चालू होती है, क्योंकि मुख गुहा जो है मुंह हो गया, मुंह। और मुंह में से जैसे ही भोजन यहाँ पे जाएगा तो ये जो है इसके पीछे वाला जो भाग होगा इसको क्या बोलेंगे, ग्रसनी बोलेंगे। और यहाँ पे जो है लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। भाग 2 में हमने चर्चा किया है लार ग्रंथि के बारे में और दंत अस्थि क्षय के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यानी मुख गुहा मतलब मुंह के पीछे वाले जो भाग होगा उसको ग्रसनी कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 छिद्र होते हैं। यानी जैसे ही हम ग्रसनी में जाएंगे तो ग्रसनी में क्या होता है कि वहाँ पे 2 छिद्र होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो है अलग से हम फिगर बना दिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है ग्रसनी है और ग्रसनी के पास क्या है, 2 छिद्र है। यानी यहाँ पे जो है 2 छिद्र है, जिसमें पहला छिद्र का नाम है निगल द्वार। क्या नाम है, निगल द्वार। और दूसरा का नाम है कंठ द्वार। अब हमको इस चीज़ को जो है बारीकी से समझना है और आप लोग जो है ध्यान से देख करके समझने की कोशिश करिए। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ ये जो है केवल 10th क्लास का जो है बायोलॉजी का है। ये जो है आपको सिलेबस के अनुसार वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप हमें कमेंट में बताएं तो हम इस पे जो है पूरे श्वसन तंत्र पे जो है एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। लेकिन क्लास 10th की बायोलॉजी का सिलेबस है उसके अनुसार हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 2 छिद्र होता है। यानी कहने का मतलब है कि ग्रसनी जो है, ग्रसनी में क्या होता है, 2 छिद्र होता है। और ये पहला छिद्र का नाम क्या है, पहला छिद्र का नाम है निगल द्वार और दूसरा छिद्र का नाम है कंठ द्वार। अब समझना है इसको बारीकी से। देखिए निगल द्वार जो है आहार नाल के अगले भाग में, यानी अगले भाग मतलब ग्रसनी में खुलता है। यानी कहने का मतलब है कि मुख गुहा के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यानी मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे इस तरह का फिगर था, ये जो था यहाँ पे मुख था और मुख गुहा के पीछे वाला भाग क्या है, ग्रसनी है। ये क्या है, ग्रसनी है। और ग्रसनी में क्या होता है, यहाँ पे 2 छिद्र होता है, 2 छिद्र होता है। यहाँ पे 2 छिद्र में पहला छिद्र जो है कंठ द्वार हो गया। ये जो है कंठ द्वार हो गया। और ये जो है क्या हो गया, ये जो है निगल द्वार हो गया। ये क्या हो गया, कंठ द्वार हो गया। अब निगल द्वार देखिए, निगल द्वार जो है आहार नाल के अगले भाग यानी ग्रास नली में खुलता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जब 2 छिद्र होगा, यहाँ पे 2 छिद्र है और 2 छिद्र में सबसे पहला जो छिद्र है वो क्या है, निगल द्वार। और निगल द्वार जो है क्या होता है, आहार नाल के अगले भाग, यानी आहार नाल के अगले भाग में यानी ग्रास नाली में क्या होता है, खुलता है। हमने इसको जो है अलग से यहाँ पे बना दिया वीडियो ताकि यहाँ पे अलग से जो है हमने बना दिया फिगर ताकि जो है आपको समझ में आए। यहाँ पे जो है बीच में देखिए, बीच में ही यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं। और एक छिद्र जो है इधर आता है, जो क्या होता है, फेफड़ा में आता है। जो श्वास नली में आकर के खुलता है जो है इस तरह से फेफड़ा में आकर खुलता है। ये जो है श्वास नली में खुलता है और श्वास नली के माध्यम से क्या होता है, सांस जो है फेफड़ा में आता है। और ये जो है क्या है, ग्रास नली में खुलता है।
ये हो गया। अब हमको जानना है कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, यानी कहने का मतलब है कि कंठ द्वार यहाँ पे जो है इसके आगे जो है से एक पट्टी जैसी क्या होती है, रचना होती है, जिसको नाम क्या है, एपिग्लॉटिस, यानी इसका नाम है एपिग्लॉटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। यानी कहने का मतलब है कि अब समझिएगा बारीकी से, यहाँ पे बारीकी से आप समझिएगा कि हमने बताया कि मुख गुहा के पीछे वाले, यानी मुख गुहा के पीछे वाले भाग को ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी में क्या होता है कि 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 2। अब पहला छिद्र जो है से क्या हो गया, पहला छिद्र हो गया जिसका नाम क्या है, निगल द्वार। क्या नाम है? पहला छिद्र का नाम है निगल द्वार। और निगल द्वार जो है से आहार नाल के अगले भाग में, निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग में यानी ग्रास नली में खुलता है। और ये कंठ द्वार जो है से क्या, कंठ द्वार जो है से श्वास नली में खुलता है। ये जो है से ग्रास नली में खुलता है और ये जो है से श्वास नली में खुलता है। अब हमको जानना है कि ये जो है ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे हमने बताया कि कंठ द्वार के यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है कि कंठ द्वार के पास क्या होता है, कंठ द्वार के पास मनुष्य जब भोजन, यानी कहने का मतलब कंठ द्वार पर जो है से एक पट्टी जैसी रचना होती है। कंठ द्वार के पास एक पट्टी जैसी रचना होती है और ये पट्टी का काम क्या है, और ये पट्टी का नाम जो है से क्या होता है, एपिग्लॉटिस नाम है। यानी एपिग्लॉटिस जो है से एक पट्टी है जो कहाँ है, कंठ द्वार के आगे है। जब क्या होता है कि यहाँ से हम लोग भोजन करते हैं, जैसे ही भोजन करते हैं तो इसी का होता है कि पट्टी जो है से कंठ द्वार के क्या करती है, ढक लेती है। यानी यहाँ पे क्या कंठ द्वार को ढक लेती है और भोजन और पानी को जो है से कहाँ भेजती है, तो यानी ग्रास नली में भेजती है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जब क्या करते हैं, सांस लेते हैं मुंह से या नाक से, तो यहाँ पे जो है से एक ही नली, यहाँ से जैसे ही जाएगा तो एक ही नली है। ग्रसनी जो है से एक ही नली के माध्यम से आता है और आकर के यहाँ पे क्या है कि 2 छिद्र है जिसके माध्यम से बढ़ता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद सांस कहाँ जाता है, तो श्वास नली के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से सांस जो है से फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा में जाने के बाद जो है से उसका आगे प्रोसेस है। वो जो श्वसन तंत्र के बारे में बोलिएगा तो हम वीडियो बना करके डाल दूंगा, ये जो है से अलग उसका टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो है से क्या होता है, पट्टी इधर आ जाता है। यानी एपिग्लॉटिस पट्टी जो है ये क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं तो ये पट्टी जो है से क्या होता है, इधर आता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है से यानी ग्रास नली के द्वार को क्या करता है, बंद कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि ग्रास नली वाले द्वार को क्या करता है, बंद कर देता है, जिसको हम निगल द्वार भी कहते हैं। यानी यहाँ से निगल द्वार को क्या करता है, बंद कर देता है। और यहाँ से सांस का होता है कि यानी श्वास नली में जाती है और श्वास नली में जाने के बाद कहाँ जाती है, फेफड़ा में। लेकिन जैसे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, यानी सांस को छोड़ करके कोई भी चीज़ हम लोग अगर भोजन करते हैं, कोई भी चीज़ को खाते हैं या मान लीजिए ये जो है से पानी पीते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पट्टी जो है से इसको ढक लेती है। किसको ढक लेती है, तो ये जो श्वास नली को ढक लेती है। और श्वास नली को ढक लेती है तब जो है से ये जाता है कहाँ, ग्रास नली के अंदर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है से कंठ द्वार का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है, हम अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो आवाज़ हमारा कहाँ से निकल रहा है, तो कंठ द्वार के माध्यम से। यानी कंठ द्वार का मतलब कि यहाँ से जो है से कंठ के माध्यम से आवाज़ निकल रहा है। तो यानी बोलने और ये सब करने के लिए जो है से किसका काम है, हम लोग जब बोलते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो है से कंठ द्वार की पट्टी खुल जाती है। हम लोग जब बोलते हैं या फिर सांस लेते हैं तो यहाँ से कंठ द्वार की पट्टी खुल करके इधर आ जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग सांस ले पाते हैं और बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो क्या करता है कि ये एपिग्लॉटिस जो है से कंठ द्वार का आगे जो पट्टी लगा हुआ है, ढक्कन जो लगा हुआ, वो ढक्कन जो है बंद हो जाता है ताकि भोजन इधर चल जाता है। कभी कभी होता यह है कि हम जो है से पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं और क्या होता है कि कभी कभी खाना और पानी जो है से सरक जाता है, यानी वो जैसे उल्टा वापस फेंक देता है। तो ये होता कैसे है, जब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को मतलब खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं और दिमाग में जो है से किसी और दूसरा चीज़ चलता है, दिमाग जो है से हमारा कहीं और रहता है, तब क्या होता है कि ये पट्टी को जो है से ढकना चाहिए इसको, और ढक देता है यहाँ। यानी पट्टी जो है, ये पट्टी काम तभी करता है जब हमारा दिमाग, यानी हमारा दिमाग के अनुसार जो है से एपिग्लॉटिस पट्टी काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि एपिग्लॉटिस पट्टी इसको जाना चाहिए, ढकना चाहिए, इसको ढकना चाहिए कंठ द्वार को, जो हम लोग खाना खाते हैं, और उसके बाद ढक देता है उसको। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो ढकना चाहिए किसको, यानी ये जो है से कंठ द्वार को, लेकिन कंठ द्वार की जगह पे ढक देता है किसको, तो ये जो है से
निगल द्वार को, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का सरकता है, यानी यहाँ जाता है, और इधर जाने के बाद क्या होता है कि फेफड़ा यहाँ से जो है से बैक करता है, यानी पीछे की ओर, पीछे जो है से धकेल देता है, जिसके वजह से हम लोग क्या होता है सांस, जिसके वजह से हम लोग क्या होता है सरकता है। तो ये हमने जो है से मतलब संक्षेप में यहाँ पे वर्णन कर दिया। अब हम लोग चलेंगे उसके बाद जो है से बात करते हैं ग्रास नली के बारे में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। और क्या, इसमें 2 छिद्र होते हैं, उसके 2 छिद्र में पहला छिद्र जो है से निगल द्वार हो गया, पहला छिद्र क्या हो गया, निगल द्वार, यहाँ पे निगल द्वार, ये जो है से क्या हो गया, निगल द्वार, जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रास नली, यानी ग्रास नली में खुलता है। तथा दूसरा में है कंठ द्वार, यानी ये जो है से क्या कंठ द्वार है, जो श्वास नली में क्या होता है, खुलता है, यानी ये जो है से यहाँ पे निगल द्वार है जो ग्रास नली में खुलता है, यानी ग्रास नली मतलब आगे आकर के, और ये जो है से यहाँ पे कंठ द्वार है जो श्वास नली यानी फेफड़ा में जो सांस जाती है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। अभी हमने बताया कि कंठ द्वार के आगे क्या होता है, एक पट्टी जैसी रचना होती है, जो क्या होता है, तो एपिग्लॉटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है, यानी आदमी जब खाना खाता है या मनुष्य जब भोजन करता है या पानी पीता है, तब यह पट्टी कंठ द्वार को क्या करती है, ढक लेती है, जिससे भोजन जो है श्वास नली में नहीं जा पाता है। और अगर भोजन श्वास नली में चल गया तो यहाँ से गड़बड़ हो जाता है, जो हम लोग सरक जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली क्या है, तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, यानी कहने का मतलब है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, जब हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ से लार ग्रंथि के माध्यम से, लार ग्रंथि में से क्या होता है कि लार निकाल करके और भोजन के साथ क्या होता है, लार जो है सनाता है, यानी लार से सना हुआ भोजन। जब क्या होता है, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, यानी मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, तो निगल द्वार के द्वारा, यानी निगल द्वार हमने बताया यहाँ पे, निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली में पहुँचता है। यानी ये जो है से यहाँ पे नली जो है एक ग्रास नली में पहुँचता है। लेकिन जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो है से यहाँ नहीं पहुँचता है, बल्कि यहीं से एक अलग छिद्र बढ़ गया है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंठ द्वार, जो ये फेफड़ा में जाता है। तो यानी सांस को जाने की अलग प्रक्रिया है, अलग जो है से यहाँ पे लाइन, अलग जो है से मतलब यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, और ये जो है से खाना जो खाते हैं वो अलग जो है से नली है। तो यानी कहने का मतलब है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, जैसे ही हम लोग खाते हैं तो लार से सना हुआ भोजन जो है से क्या होता है, निगल द्वार के द्वारा, यानी निगलने के लिए, एक मतलब निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में क्या होता है, पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही, यानी जैसे ही भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न, यानी कहने का मतलब है कि भोजन के पहुंचते ही, जैसे ही क्या होता है कि निगल द्वार के द्वारा भोजन जो है से ग्रास नली में पहुंचती है, वो पहुंचते ही क्या होता है कि ग्रास नली के दीवार, यानी ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन, तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न, संकुचन को सिकुड़न भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब भोजन क्या होता है कि कंठ द्वार के द्वारा, यानी कंठ द्वार के द्वारा जो है से जब भोजन यहाँ पे आता है ग्रास नली में, तो ग्रास नली के दीवार, ग्रास नली जो है से पाइप की जैसा होता है, नली होता है, इसकी नली के दीवार जो है से क्या होता है, तरंग की तरह, तरंग मतलब है कि इस तरह से, यानी ऐसे तरंग की तरह, यानी तरंग की तरह इस तरह से क्या होता है कि यानी इसकी दीवार जो है से जिसमें संकुचन या सिकुड़न, संकुचन को ही सिकुड़न कहते हैं, यानी सिकुड़न होता है, और क्या होता है तो सिकुड़न होता है, और यहाँ पे शिथिलन या फैलाव, यानी कहने का मतलब है कि ग्रास नली की दीवार में जो है से क्या होता है कि सिकुड़न होगा या फिर फैलाव होगा, वो तरंग की जैसा, यानी आगे पीछे जो है से फैलाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रामुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रामुकुंचन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्रामुकुंचन किसे कहते हैं, तो क्रामुकुंचन को डिफिनेशन देने का सबसे आसान तरीका है कि जब क्या होता है कि जब मुख से भोजन लार से सना हुआ, यानी जब मुख द्वारा लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचती है, यानी कहने का मतलब कि जब मुख से क्या होता है, जब मुख द्वारा लार से सना हुआ भोजन, यानी मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में क्या होता है, पहुंचती है, तो जैसे ही ग्रास नली में पहुंचती है तो ग्रास नली की दीवारें, यानी ग्रास नली की दीवार जो है से क्या होता है, सिकुड़ता है या फिर फैलता है, तरंग की तरह क्या होता है, सिकुड़ता है या फिर फैलता है, कहीं सिकुड़ेगा कहीं फैलेगा, जिसके वजह से क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रामुकुंचन कहते हैं। अब क्रामुकुंचन हो गया, इसके बाद क्या है, बोल रहा है कि क्रामुकुंचन कहते हैं इसी प्रकार की गति के कारण, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ग्रास नली की दीवारें में जो सिकुड़न और फैलाव होती है, इसी प्रकार की तरंग की जैसा, इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता जाता है,
ग्रास नाली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, यानी कहने का मतलब है कि ग्रास नाली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नाली से भोजन जो है से अमाशय में पहुंचता है, और ये अमाशय जो है से देखिए यहाँ पे है। और ये अमाशय के बारे में जो है से अगले वीडियो में हम पार्ट यानी 4 में चर्चा करेंगे विशेष रूप से। लेकिन ज़रा से यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए, ये तो हम समझ गए, ये हम क्लियर हो गए कि मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन जो है से कहाँ आता है, ग्रास नाली में। और ग्रास नाली में आने के बाद ग्रास नाली की दीवारें जो है से क्या होता है, सिकुड़ता है या फिर फैलता है। और यही सिकुड़ने और फैलने की वजह से क्या होता है कि भोजन नीचे की ओर धंसता है। और सिकुड़ने और फैलने की जो है से प्रोसेस जो होती है, यानी इसी को क्या कहते हैं, क्रामुकुंचन कहते हैं। लेकिन इसी की वजह से क्रामुकुंचन जो होता है, यानी क्रामुकुंचन के मतलब है कि ग्रास नली की दीवारें जो है से फैलता या सिकुड़ता है, जिसी के माध्यम से क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर धंसता है। समझ गए। और नीचे की ओर धंसने के बाद ग्रास नाली में क्या होता है कि जब जाता है तो ग्रास नाली में पूरी तरह जाने के बाद ग्रास नाली में जो है से पाचन की क्रिया नहीं होती है, यानी ग्रास नाली से जो है से फिर भोजन कहाँ चला जाता है, तो अमाशय में। और ये अमाशय में जाने के बाद जो है इसका आगे प्रोसेस है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से बताया गया है। ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे कौन सा नली है, तो एक ग्रास नली है। ग्रास नली में जैसे ही आता है तो ग्रास नली इस तरह का होता है, कहीं फैला हुआ रहेगा, कहीं जो है धंसा हुआ रहेगा। और ये जो है इसकी वजह से क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे इधर आता है, यानी आहार नाल में जो है से क्रामुकुंचन हो गया। तो ये जो है देख रहे हैं कि यहाँ पे भोजन है, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है फैलाव यानी शिथिलन हुआ है। यहाँ पे क्या है, संकुचन, यानी यहाँ पे जो है आपस में सट गया है। संकुचन बोलेगा तो इसका मतलब है कि आपस में सट जाना, और शिथिलन मतलब है कि फैलाव होना, ये हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भोजन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संकुचन यानी सट गया है, और यहाँ पे भोजन आया, फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे शिथिलन यानी फैल गया है। तो यही जो है शिथिलन और यानी फैलावना, यानी कहने का मतलब है कि ग्रास नाली की दीवार को फैलना और सिकुड़ना, ये इसी को क्या कहते हैं, क्रामुकुंचन कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।